कहते हैं कि जब कुछ बुरा होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि उसके पीछे कुछ अच्छाई छिपी होती है या उसका नतीजा आगे चलकर कुछ अच्छा आता है। जस्टिस यशवंत वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट में थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट। पता नहीं वो पहुँचे कि नहीं, वहाँ ज्वाइन किया कि नहीं, वो मालूम नहीं है, लेकिन वो आज का विषय भी नहीं है। उनके साथ जो हुआ या उनके घर में जो हुआ, जिस तरह से बोरियों में जले हुए नोट बरामद हुए, उसके बाद जो मुद्दा उठा है उसने एक बार फिर से इस बात की ओर इशारा किया है कि एनजेएसी कितना ज़रूरी है। एनजेएसी मतलब नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया था। ये विधेयक संसद में आया और संसद में लगभग सर्वसम्मति से पास हुआ। केवल संसद से नहीं, क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक था, इसलिए इसमें कंडीशन होती है कि कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाएं भी इसको पारित करें, इस प्रस्ताव का समर्थन करें। विधानसभाओं से भी पारित हो गया। तो देश की आज़ादी के बाद से उस समय तक, बाद में जीएसटी भी इसमें शामिल हो गया ऐसे विधेयकों में, जिसमें पूरे देश की सहमति थी, पूरी संसद की सहमति थी, विधानसभाओं की सहमति थी। राजनीतिक दलों के ने आपसी मतभेद भुलाकर इस बिल का, इस विधेयक का समर्थन किया था। ये एक तरह से संसद की सार्वभौमिकता को दर्शाने वाला, उसके वर्चस्व को दिखाने वाला विधेयक था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, उसकी संविधान पीठ ने इस संशोधन विधेयक को खारिज कर दिया। अब वहाँ से सवाल उठा, ये चर्चा उठी कि सुपरमेसी किसकी होगी डेमोक्रेसी में। संसद सार्वभौम है, संसद का वर्चस्व होगा या न्यायपालिका का होगा? क्या संसद से सर्वसम्मति से लगभग पास किसी विधेयक को, किसी कानून को सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट उसे खारिज कर सकती है? क्या संविधान में ऐसी शक्ति सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है? तो इसका जवाब दिया सोमवार को जगदीप धनखड़ ने। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शक्ति नहीं मिली। उन्होंने कहा वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से संसद की सार्वभौमिकता और उसके वर्चस्व को चुनौती थी, और वो दिन जो है वो बताता है कि जैसे संसद की कोई प्रासंगिकता ही नहीं है। फिर संसद से पास कानूनों का क्या मतलब है? अगर ऐसे कानून को जो लगभग सर्वसम्मति से पास हुए हों, उनको भी लागू नहीं किया जा सकता, तो फिर सवाल उठता है संसद की प्रासंगिकता पर।